करें शुरू। कल तक हम पढ़ चुके थे फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, क्या बन जाता है फर्टिलाइजेशन से? जाइगोट। जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, वहीं से स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू होती है, ये मान के चलिए। अब जाइगोट से आगे कैसे डेवलपमेंट होता है यहाँ देखते हैं। आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने कोशिश की है थोड़ा सा व्यवस्थित बनाने का। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले जो दिख रहा है वो जाइगोट दिख रहा है। जाइगोट है ये हो गया आपका 2n। फर्स्ट सेल होगी ना 2n। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो सेल है जाइगोट वाली सेल, ये दो सेल में बंट जाती है। फर्स्ट जो सेल है वो एम्ब्रियोनल सेल और सेकंड सेल जो है वो सस्पेंसर सेल। यहां ध्यान रखिए आप बेटा, एम्ब्रियोनल सेल का काम है एम्ब्रियो को बनाना पूरा। ठीक है, और सस्पेंसर सेल का काम है सस्पेंसर बनाना। सस्पेंसर कुछ नहीं है, सस्पेंसर एक इस तरीके का ऑर्गन है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर धकेलता रहता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलता रहता है ताकि उसको न्यूट्रिशन चारों ओर से टिश्यू की सहायता से मिलता रहे। ठीक है, तो अब आगे का जो डेवलपमेंट है उसमें देखेंगे आप कि जो एम्ब्रियोनल सेल है, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, इसने एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो का निर्माण किया है। ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल मान लीजिए, गोल मान लीजिए। और सस्पेंसर क्या है, एक लंबी संरचना है जो कि इस एम्ब्रियो को इधर पुश कर रहा है। किसके अंदर? एंडोस्पर्म में। ठीक है, तो ये जो स्टेज आ गई, ये कौन सी स्टेज आ गई? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। गौर करिए आप, हम यहाँ पर जो स्टेजेस के नाम है उस एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो आपको जो एम्ब्रियो दिख रहा है वो आपको हार्ट शेप एम्ब्रियो दिख रहा है। ये देखिए, हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ये सस्पेंसर है इसका। ठीक है, आगे, इससे आगे लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि सस्पेंसर लगभग समाप्त हो जाता है, एम्ब्रियो काफी बड़ा हो जाता है। एम्ब्रियो के अंदर यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहे हैं कोटिलीडन्स। ठीक है, ये और ये दो कोटिलीडन आपको दिख रहे हैं। और ये जो ऊपर की तरफ 2 नंबर मैंने जो पार्ट बनाया है वो है प्ल्यूम्यूल, और 3 नंबर जो बनाया है वो है रेडिकल। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कंप्लीटली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या है? जाइगोट। जाइगोट के बाद है प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो में केवल 2 सेल्स हैं। प्रो एम्ब्रियो में 2 सेल्स हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, एम्ब्रियोनल सेल और सस्पेंसर सेल। ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल क्या बनाएगी? एम्ब्रियो बनाएगी। सस्पेंसर सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी जो कि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलता रहता है ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो हो जाता है। कुछ किताबें हो सकता है हायर स्टडीज में देखें तो हार्ट शेप के बाद एक टोरपीडो स्टेज भी बताती हैं, लेकिन इतना मैंने इसको यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं समझा, तो मैंने डायरेक्टली आपकी बुक में जो दिया था उस हिसाब से यहाँ पर समझा दिया आपको। लास्ट स्टेज कौन सी है इसकी? कोटिलिडनरी एम्ब्रियो। अब चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट हो, दोनों के अंदर लगभग यही जनरल फिनोमेना है। अगर आप मोनोकोट का देखेंगे तो मोनोकोट में क्या होगा? सिर्फ एक जो है कोटिलीडन एक होगा, क्योंकि मोनोकोट है। उसी को हम स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, मोनोकोट में एक और विशेषता देखी गई है कि प्ल्यूम्यूल और रेडिकल ये एक अलग लेयर के द्वारा घिरे रहते हैं। अगर यही डाइकोट होता ना बेटा, तो देखिए ऐसा होता ना, ये बस ये डाइकोट हो जाता बस। ठीक है ना, इतना ही तो फर्क है, ये कोटिलीडनरी तो नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये प्ल्यूमूल दिख रहा है और ये रेडिकल दिख रहा है। इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा सिंगल लेयर्ड टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, जो कि प्ल्यूमूल को कवर करता है।
और जो रेडिकल को कवर करता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। इतना ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये आप अगर आप बीएससी करते हैं तो आप बीएससी सेकंड ईयर में इसे पढ़ेंगे। तो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। अब एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होता है कहीं भी, तो कुछ एक शब्द आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसको समझाने के हिसाब से मैंने कह दिया। जब भी जर्मिनेट होता है तो इस तरीके से ये मान सकते हैं आप सोइल लाइन है, ठीक है। इस पर जर्मिनेट होता है तो ऊपर प्लूम्यूल से क्या निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, ठीक है। तो जो कोटिलीडन का जो लेवल है, उस लेवल से ऊपर का जो पार्ट है एम्ब्रियो का वो कहलाता है एपिकोटिल, और जो उस लेवल से नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है हाइपोकोटिल। इतना ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एपिकोटिल एंड हाइपोकोटिल। You can say that the part above the cotyledonary line is known as epicotyl, and the part below the cotyledonary line may be known as hypocotyl. ओके, यहां तक आपको क्लियर है? तो ये है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी आपकी बुक में भी बनाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा वो अस्पष्ट सी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में इसका डायग्राम आप बना लेना। तो एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के बाद जो चीज आती है आपकी बुक के अंदर, एम्ब्रियोजेनी के बाद जो जो दो चीजें डिस्कस की हुई है, इसको ढंग से समझना बेटा इसका, क्योंकि डायग्राम आपकी बुक के अंदर नहीं बनाया हुआ है कोई भी, और बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी दो टॉपिक। पहले अगर आप पॉली एम्ब्रियोनी देखना चाहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पॉली एम्ब्रियोनी क्या था? पॉली का मतलब ज्यादा। एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो हो सकते हैं? नॉर्मली तो एक ही होता है, लेकिन अगर एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो हैं एक ही ओव्यूल के अंदर, तो वो स्टेज क्या कहलाएगी? पोली एम्ब्रियोनी। तो यू कैन से दैट प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल कैन बी टर्म्ड एज पोली एम्ब्रियोनी। और पोली एम्ब्रियोनी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल किन्नू का मौसम है ना कुछ, तो आप किन्नू खाएंगे तो किन्नू के बड़े बड़े जो सीड्स निकलते हैं, वो सीड्स आप ले आना है यहाँ पे। उसका जब हम सीड कोट रिमूव करेंगे तो उसमें से आपको 2 3 4 5 एम्ब्रियो तक निकाल के दिखा देंगे। पोली एम्ब्रियोनी है, एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो, पोली एम्ब्रियोनी है, ठीक है। और अब बात आती है एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस एक अलग सा टॉपिक है। आपने गौर किया कि जैसे फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, अभी फीमेल गैमेटोफाइट आपको मैं वहां पर ले चलता हूँ उसी प्रॉपर डायग्राम पर। ये देखिए, ये फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का अगर आप देखो क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन की, उसमें कितने क्रोमोसोम हैं, तो आप देख पाएंगे कि उसमें क्या है? एन है। क्योंकि बना किससे है ये? एक तो मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बना दिए थे? 4 मेगास्पोर बना दिए थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए थे और एक क्या था? फंक्शनल था। यही था ना? अब ये, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ था, इसलिए सभी सेल्स क्या हुई थी? एन। अब अब जो फंक्शनल स्पोर था उसने क्या किया था? पहले 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, और ऐसे करके ये वाली स्ट्रक्चर लास्ट में बना दी थी। ये आपको क्लियर है? तो सारी की सारी सेल्स इंक्लूडिंग एग सेल्स क्या है? एन है, ठीक है। ये बीच वाली एन प्लस एन जरूर है, लेकिन जो जिनसे एम्ब्रियो बनना है वो क्या है? एन है। अब बात आती है कि एपोमिक्सिस क्या है। तो एपोमिक्सिस की वैसे तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, तो वो एपोमिक्सिस है। ये कैसे? कि यानी यहाँ पे कोई भी वो नहीं आएगा गैमीट इसको फर्टिलाइज करने के लिए, और जो एग है वो बिना फर्टिलाइज हुए हुए ही ये बना दें, एम्ब्रियो बना दें, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये बनता है, ये देखिए जो मेगास्पोर था ना, तो मेगास्पोर से क्या हुआ था? रिडक्शन डिवीजन हुआ था, उसके बाद बने थे ना मेगास्पोर मदर सेल से, सॉरी, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बने थे? देखिए,
अगर हम बात करें तो ये मेगास्पोर मदर सेल है और इसमें क्या हो गया था, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन हो जाने के बाद आपके ये क्या बने थे, 4 मेगा स्पोर बने थे, जिसमें से 3 क्या हो गए थे, डीजनरेट हो गए थे और एक ये बच गया था। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, एन। क्लियर है आपको? अब यहां पर ये क्या थी, ये 2n और ये n हो गए थे। अब कई एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, कि ये जो 2n है ना, ये रिडक्शन डिवीजन करता ही नहीं है, ये रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा और सीधी ही ये सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये सीधा ही किसका निर्माण कर देगी, एम्ब्रियो सेक। तो अगर ऐसा करेगी तो एंटीपोडल भी क्या होंगे, 2n। सेंट्रल सेल क्या होगी, 2n प्लस 2n, 2n प्लस 2n ही होगी। और पोलर न्यूक्लियाई जो है, ये इसी का कंस्टिट्यूशन बताया हुआ है। एग सेल क्या होगी, 2n। सिनर्जिड भी क्या होगी, 2n। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही ना, तो एग सेल डायरेक्ट ही क्या बना सकती है, एम्ब्रियो बना सकती है। तो अगर ये कंडीशन किसी प्लांट में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। अब समझ गए? तो यू कैन से, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, apomixis is the replacement of sexual reproduction by asexual method during sexual reproduction। ओके, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि फॉर द, इफ द apomixis is happening, the normal development of embryo sac fails because there is no reduction division. The megaspore mother cell directly plays role as megaspore, and it can develop a diploid embryo sac having diploid egg, and this egg directly give rise to embryo without any fertilization. This process may be termed as apomixis। समझ गए ना इसे? एक बार दोबारा से देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो अर्धसूत्री विभाजन होता, ये तो बात आपको क्लियर है। तो फिर तो उसमें जरूरत भी पड़ती उसकी फर्टिलाइजेशन की, सारी बात है। फर्टिलाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी, दोबारा से उसको 2n करने के लिए जरूरत पड़ी। इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट ये हो गया कि मेगास्पोर मदर सेल ने अर्धसूत्री विभाजन नहीं किया और उसने सीधा ही क्या निर्माण कर दिया, एम्ब्रियो सैक। इसलिए उसमें एग भी क्या हो गया है, 2n। 2n एग हो गया है और वो क्या बना देता है, डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या हो गया, एपोमिक्सिस। ये आपको ध्यान में, इतना ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप इसे, मैंने जो शुरू में आपको छोटी डेफिनेशन बताई थी उस हिसाब से आप बता सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि हुआ ही है, तब ऐसा हुआ। ठीक है, तो एपोमिक्सिस भी हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी भी हो गया और एम्ब्रियोजेनी भी हो गया। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ये देखो बेटा, अब इसे समझना है। ये जो स्पोरोफाइट्स हैं, जो आप बाहर प्लांट्स देख रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, स्पोरोफाइट्स। और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2n। यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर में दो पार्ट, एंथर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव। पिस्टिल या गाइनोसियम कैसा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर में क्या है, पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर थे। और पिस्टिल में क्या है, मेगास्पोरेंजिया कह दीजिए या फिर कह दीजिए ओव्यूल। ओव्यूल था ना। तो पोलन चैम्बर के अंदर और दोनों के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, या यूं कह दीजिए स्पोर मदर सेल होती है। तो स्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन के थ्रू क्या बनाएगी, इधर पोलन चैम्बर में तो माइक्रोस्पोर कह दीजिए या पोलन ग्रेन कह दीजिए, वो बना दिए। और इधर इसने क्या बना दिया, मेगास्पोर। आपको याद होगा कि मेगास्पोर 4 बने थे, जिसमें से 3 नष्ट हो गए थे और एक ने आगे डेवलपमेंट में भाग लिया। मेगास्पोर ने आगे डेवलप होकर के क्या बना दिया बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। कैसा गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट।
और माइक्रोस्पोर ने कैसा बनाया, मेल गैमिट, मेल गैमिटोफाइट में मेल गैमिट बने और फीमेल गैमिटोफाइट में एग, है ना। दोनों ने मिलकर के क्या किया, फर्टिलाइजेशन कर दिया, और ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट से अभी हम पढ़ के आए हैं एम्ब्रियोजेनी, जिससे क्या बना था, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से वापस पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो नेक्स्ट डायग्राम मैंने इसका जो बनाया है, तो आपको लगभग पूरी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। दिख रहा है ना सारा कुछ। ये देखिए, ये हमने जनरली क्या बनाया है, पूरा प्लांट बनाया है, ये फ्लावर बनाया है, ये एंथर है, ये गाइनोसियम है, ये देखिए ये ओव्यूल है ना, मेगास्पोरेंजिया कह दीजिए या ओव्यूल कह दीजिए। इधर रिडक्शन डिवीजन हुआ है, ये भी यहाँ पर दिखा दिया है। देखिए बेटा, मेगास्पोर से क्या बन गया था, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट एग्जैक्टली दिखा दिया है। मेल गैमेटोफाइट कैसा बना था, ये भी दिखा दिया है। और दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन इस तरीके से हुआ था ना, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनी के अंदर वही चीजें बेटा, जाइगोट है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, हार्ट शेप एम्ब्रियो है, और कोटिलिडनरी एम्ब्रियो है। ये बन गए, कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बन गया है, स्पोरोफाइट। ये आप क्लियर है, यहाँ तक किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये क्लियर है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। अब इसमें से डायग्राम कौन सा बनाना चाहेंगे जो आपकी बुक में ना दिया हो, एक तो एम्ब्रियोजेनी वाला बनाना, ठीक है, और एक ये लाइफ साइकिल वाला, दो डायग्राम बना लें आप, तो उसके बाद आप इस चैप्टर को कंप्लीट मान सकते हैं ढंग से। ये एम्ब्रियोजेनी वाला डायग्राम।